अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस स्वलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सूरतुल अनकबूत 21वां पारा, पहली आयत आपके सामने तिलावत हुई। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में शिफा के 3 नुस्खे बयान फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हैज मेंशन्ड 3 points of shifa in this ayat, in this verse of Quran. My late father, मेरे वालिद साहब एक गांव में तकरीर करने के लिए गए। Remember that my father has taught Bukhari Sharif for 50 years in madrasa. He was a very pious person and great scholar also. He made bayanat for 60 years. तो एक गांव में गए, वहां एक हकीम साहब अनाउंसर थे। One Hakim was announcer in the bayan. तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हजरत मैं हकीम हूं और मेरे पास जब बीमार आते हैं तो मैं उनके सिकनेसेस और डिसीज जो हैं वो सुनता हूं। What kind of disease they have, I listen to them. और उसके बाद एक नुस्खा लिखता हूं। One compound I write, in which I try to have the medicine of each sickness and illness. तो मैं जामे एक नुस्खा लिखता हूं जिसके अंदर उसकी सब बीमारियों को कवर किया गया हो। इस तरह से लिखता हूं।
आप रूहानी हकीम हैं। He said to my father that you are रूहानी हकीम, I am जिस्मानी and body wise हकीम। तो जब आप रूहानी हकीम हैं तो उम्मत की बीमारियों के लिए कोई ऐसा नुस्खा दीजिए कि सब काम आ जाए, which can cover the disease, soul disease of the people। वो काम आ सके ऐसी चीज दीजिए। In the reply, my father recited this ayah, what I have recited before you today। ये आयत नुस्खे शिफा है। इसके अंदर हमारी बीमारियों का इलाज है, मदावा। आखिर क्या इलाज बताया है? Which kind of medicine given in this verse of Quran to the ummah? उम्मत को बीमारियों से शिफा का क्या नुस्खा इस आयत मुबारका में दिया गया? वैसे तो पूरा कुरान करीम नुस्खा शिफा है, बट समटाइम्स द वेरी शॉर्ट टिप्स आर यूजफुल फॉर द सिक पर्सन। कभी बहुत मुख्तसर दवा होती है, वो बीमार के लिए फायदे का सबब बनती है। तो मेरे वालिद साहब ने ये आयत पढ़ी, अभी आयत में क्या है वो जरा चेक करते हैं। लेट अस चेक व्हाट इज इन दिस वर्स ऑफ कुरान। नंबर 1, इलाज ऑफ द उम्मा इन द रेसिटेशन ऑफ कुरान। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मेडिसिन गिवन in the form of recitation of Quran Kareem। पहला नुस्खा बताया कुरान करीम की तिलावत। It is command to Nabi sallallahu alaihi wasallam to recite Quran Kareem, and Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam recited Quran Kareem abundantly, but told to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam it is actually command to the ummah। हुजूर को कहा गया है, लेकिन हुक्म पूरी उम्मत को दिया गया है कि तिलावत कुरान को अपना हिर्ज़े जान बनाओ। Ramadan is a month of tilawat Quran, recitation of Quran, because there is a very deep connection between Quran Kareem and Ramadan Kareem. Very deep connection. Quran Kareem ki tilawat, first thing. Number 2, the medicine given is from Allah subhanahu wa ta'ala to establish salah। दूसरे नंबर पर बतलाया नमाज की इकामत और नमाज की पाबंदी। याद रहे कि यूं नहीं कहा कि नमाज पढ़ना, बल्कि यूं कहा कि रेगुलरली एंड पंक्चुअली and with the etiquettes of sunnah and everything, we have to perform 5 times compulsory salah, and afterwards if we get time then we can perform nafl namaz also। 2 things completed, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions
by performing namaz what will happen and what kind of results will come. Allah subhanahu wa ta'ala says that you can guide your modesty and you can save yourself because of performing namaz from sins. Namaz stops the person by committing sins. दो नुस्खे हो गए, तिलावत कुरान, नमाज की पाबंदी. नंबर 3, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a very big thing in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. तीसरी चीज है अल्लाह का जिक्र. 3 दवाएं दे दी. कुरान करीम में 2 चीजों को बड़ा कहा है. एक वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राजी करना आमाले सालिहा के जरिए से, अखलाक के जरिए से, ये बड़ी चीज है. To gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala is great thing. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem. And secondly, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is great thing in presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Wala zikrullahi akbar, अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज है. तो उर्दू भी साथ साथ रखता जाता हूं. 2 चीजों को बड़ा करार दिया. एक तो अल्लाह के जिक्र को बड़ा करार दिया, एक अल्लाह की रजामंदी को बड़ा करार दिया. Now little bit description about this ayah. थोड़ी सी तफसील जो है इस आयत की करते हैं. Why Allah subhanahu wa ta'ala recommends the mu'minin to recite Quran Kareem more in big numbers? Why? By reciting Quran Kareem, love of Allah subhanahu wa ta'ala comes in our heart. Love of Allah subhanahu wa ta'ala increases because of the recitation of Quran, because Quran is a kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we recite with mahabbat, Allah subhanahu wa ta'ala will increase the mahabbat of himself in our heart. एक बार कुरान की तिलावत से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है. नंबर 2, कुरान की तिलावत से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है. बिकॉज ऑफ द रेसिटेशन ऑफ कुरान करीम, man becomes closer to Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला के करीब हो जाता है बंदा. अब पढ़ने वाले बहुत तिलावत करते रहे और कुरान याद करने वालों ने बड़ी बड़ी उम्रों में भी कुरान शरीफ याद किया. आई वॉज इन यूके, इन ग्लॉस्टर. One old man, Yusuf Bhai, now he became Hafiz Yusuf, 75 years old, 75 साल की उम्र है. He started reciting and memorized Quran Kareem before 12 years.
and at the age of 75 he became Hafiz. He has a cardiac problem also, the other disease also, and with all these disease he memorized Quran Karim. He completed in Ramazan al-Mubarak. In India, one village called Umarwada. Many people know. Umarwada के अंदर जाना हुआ. So one blind girl make hifz of Quran. There is one village in Gujarat named Kosari. There was one Hafiz in Kosari. I went for bayan. He was sitting in the masjid and reciting Quran Sharif. So I asked, how much you recite every day? He said, in 24 hours, whole Quran Karim I recite. 24 घंटे में रोजाना एक कुरान शरीफ पढ़ता हूं, तिलावत करता हूं. और I asked how many Quran Karim completed. He said 5,000 Quran Karim I finished. 5,000 कुरान करीम जो है उन्होंने खत्म कर दिए. Ramadan best time to recite Quran Kareem. Whatever time we get, we should recite Quran Kareem. एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है. और नमाज में इमाम गजाली फरमाते हैं, नमाज में तिलावत करने पर एक हर्फ पर 100 नेकी मिलती है. नेकियां बहुत पड़ी है, लेकिन हमको कुछ पड़ी नहीं. हम नेकियों के बारे में इग्नोर करते हैं. We deny the nekis, good deeds. Although Allah subhanahu wa ta'ala has given opportunity to us to acquire the reward from Allah subhanahu wa ta'ala upon the small amal. So Ramadan is a beautiful month of ibadah and auspicious month of tilawat. मुझे वाकया याद आया. पहले गुजरात के अंदर जो बादशाह हुआ करते थे वो बड़े नेक थे. पहले पूरे इंडिया में जो मुसलमान बादशाह गुजरे हैं वो अच्छे नेक गुजरे हैं. Shamsuddin Al-Tamash, he was a very wise and pious king in central Delhi. बुलूग से लेकर एक अरसे तक उनकी बाजमात नमाज नहीं गई. ऑल्दो ही वॉज अ रूलर एंड किंग, बाजमात नमाज नहीं गई. नंबर 2, बुलूग के बाद से जिस दिन शेख ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा फलान पढ़ाए वो पढ़ाए, उसमें एक ये शर्त थी कि असर की 4 रकातें उसकी न गई हों. असर की फर्ज से पहले जो 4 रकातें पढ़ते हैं वो न गई हों सुन्नत. Everyone was silent. Nobody has replied. क्योंकि नमाजें कुछ ना कुछ हमारी चली जाती है. Then that ruler Shamsuddin Al-Tamash came and he said that Alhamdulillah, I have fulfilled all my sheikh's promises. मैंने कभी जो है बेजमात नमाज नहीं पढ़ी.
मैंने कभी जो है असर की फर्ज से पहले की 4 सुन्नतें नहीं छोड़ी। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, हारून रशीद वॉज अ वेरी वाइज एंड पायस किंग। हारून रशीद बड़े नेक बादशाह थे और रोजाना 100 रकात नफिल पढ़ते थे। फराइज के अलावा, सुन्नतों के अलावा नफल नमाज पढ़ते थे। और हिंदुस्तान, इंडिया से 3 टाइम्स बिगर किंगडम ही गॉट। In 1 year he go in the path of Allah and jihad, and 1 year he go for Hajj. हारून रशीद बड़े नेक बादशाह थे। तो पहले सलातीन बड़े नेक हुआ करते थे, बड़े दीनदार हुआ करते थे। गुजरात में एक बादशाह गुजरे हैं, महमूद बेगड़ा, सब जानते होंगे। जो आए हैं इंडिया से वो जानते होंगे। जो यंग जनरेशन who born here, they don't know about this king. He was very wise and pious king. महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा was a ashik of Quran, lover of Quran. He used to recite Quran Kareem more and listen to Quran Kareem also. So in the month of Ramadan, in his palace, he used to perform the Taraweeh Salah. And to lead the Taraweeh, he used to call good and nice and best Huffaz, because he was king. He could offer big amount of money also. We don't give to Huffaz. हुफ्फाज को देना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट न दे। मस्जिद का जो ट्रस्ट है वो चंदा करके न दे, बल्कि एवरी सिंगल पर्सन हु लिसन्स टू द कुरान करीम ऑफ हाफिज, ही शुड मेक खिदमत ऑफ हाफिज इंडिविजुअली। हर एक को अपने तौर पर खिदमत करनी चाहिए। उनका बड़ा दर्जा है। उन्होंने हमको इतना कुरान सुनाया, कितना सवाब हमको दिलाया, कितना रिवॉर्ड दिलाया। तो हमको चाहिए कि हम उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें, इज्जत भी करें, खिदमत भी करें। देखो यहां बोर्ड लगा है, इनका दर्जा कितना है। They could stand at the back also if they come late, but here written special place for the Huffaz here only. They will stand here. They were our imams. We are listening Quran Kareem from them. So we should respect also and we should make khidmat also. तो महमूद बेगड़ा जो है अपने दरबार के अंदर, महल के अंदर तरावी का इंतजाम करते थे और खुद भी कुरान करीम बड़े मजे लेकर और बड़े इश्क के साथ सुनते थे। फिर जब तरावी खत्म हो जाती थी तो तरावी के खत्म होने के बाद वाज होता था। आफ्टर फिनिशिंग तरावी, वन आलिम गिव बयान, used to give bayan. He commanded that after Taraweeh we have bayan every night. The big alim came and he showed the virtues of Hifz Quran. Hifz Quran की फजीलतें एक हाफिज की बयान की एक आलिम ने। उन्होंने कहा कि एक हाफिज कुरान कयामत के दिन अपने 10 ऐसे रिश्तेदारों की सिफारिश करेगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, और अल्लाह ताला हाफिज के वालिदैन के सर पर बेहतरीन ताज रखेंगे। ये हदीस भी प्रूव्ड है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं।
10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। तो महमूद बेगड़ा जो है, उन्होंने भाई काश in my family somebody could memorize Quran, then he could take us to the Jannah. काश मेरी फैमिली में एक आध हाफिज कुरान होता। बादशाह तो हैं, शहजादे हैं, लेकिन हाफिज नहीं है। बड़ी नेमत है हिफ्ज कुरान करीम। फजल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया। अब जब महमूद बेगड़ा ने बहुत गम का इजहार किया, तो हिज सन वाज आल्सो परफॉर्मिंग तरावी विद द फादर इन दैट पैलेस नेम खलील खान, एंड ही वाज अ गवर्नर ऑफ बड़ौदा। वो बड़ौदा के गवर्नर थे और तरावी सुनने के लिए अब्बाजान के साथ यहां अहमदाबाद आए हुए थे। तो अहमदाबाद में उन्होंने जो है अब्बाजान के साथ महल के अंदर तरावी सुनी और अब्बा की ये वर्ड्स सुने। He heard those words of sorrow which his father said. तो खलील खान चुपचाप, रमजान खत्म हुई, तरावी खत्म हुई, दुआ हो गई और चले गए। But Khalil Khan intended to make hifz Quran with the governor. दिन भर गवर्नर रहते थे और रात को इशा की नमाज के बाद in their home started memorizing Quran Kareem. In 2 years he completed Quran Kareem hifz. खलील खान ने 2 साल के अंदर कुरान करीम हिफ्ज याद कर लिया। आलमगीर ने 2 साल के अंदर एज ऑफ 45 मेमोराइज कुरान करीम। बिग किंग मुगल एम्परर आलमगीर औरंगजेब, he also became हाफिज। One मुहद्दिस was became हाफिज in 3 days। 3 दिन के अंदर हाफिज हुए। एक दिन 10 सिपारा, दूसरे दिन 10, थर्ड डे 10, फिनिश कुरान। ऐसे भी है याद करने वाले। हजरत मौलाना कासिमुल उलूम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम फिनिश एंड मेमोराइज इन 27 days। एवरी डे ही मेमोराइज 1¼ sipara and lead the Tarawi. 27 Quran Kareem finished. In Quran Kareem 540 rukus. And every day we recite 20 rukus, then you can complete it in 27 nights. इसलिए अक्सर 27 नाइट को खत्म करते हैं कि 540 रुकू हैं कुरान के। रोजाना 20 रुकू अगर पढ़े जाएं तो यह 27वीं रात को खत्म हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द कुरान करीम, खलील खान केम इन द प्रेजेंस ऑफ महमूद बेगड़ा इन द मंथ ऑफ रमजान। और रमजान में महमूद बेगड़ा जो हाफिज की तलाश में है, रमजान से पहले लगे कि भाई इस साल कौन से हाफिज को बुलाया जाए,
और कौन इस साल जो है वो कुरान करीम सुनाएगा हमारे दरबार के अंदर, हमारे महल के अंदर कौन कुरान सुनाएगा? तो खलील खान सेड दैट आई विल इंशाल्लाह लीड तरावी एंड आई विल रिसाइट कुरान करीम इन तरावी 20 रकात, नॉट 8 रकात। 20 रकात के अंदर मैं रोजाना सवा पारा। तो बेटा तू तो हाफिज नहीं है। फरमाया मैं रात को वहां गवर्नरी करते करते दिन में रात को याद करता था कुरान करीम। 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कुरान करीम याद हो गया। मालूम हुआ कि बड़ी एज के अंदर भी अगर कोई कुरान याद करना चाहता है तो याद कर सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान करीम को याद करने के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, तिलावत करने के एतबार से आसान कर दिया है। कोई याद करने वाला है, कोई तिलावत करने वाला। जब खलील खान ने कुरान करीम के 15 पारे सुना दिए तो बाप ने सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा कि अब मैं तेरे पास से बड़ौदा की गवर्नरी ले लूंगा। अरे कुरान याद किया, इतनी मेहनत की और बड़ौदा का गवर्नर था और गवर्नरी ले लेंगे मेरे पास से। बेटे ने कुछ नहीं कहा। बाप ने अगला जुमला कहा बेटा अब तू बड़ौदा के नहीं, पाए तख्त और कैपिटल ऑफ गुजरात जो है अहमदाबाद, उसके लायक बन गया। हाफिज बना तो तेरा प्रमोशन बहुत ज्यादा हो गया, तेरा दर्जा बहुत बढ़ गया, तेरा मकाम बहुत आला हो गया। योर स्टेटस बिकेम वेरी हाई। तो मैं अब आपको अहमदाबाद की गद्दी पर बिठाना चाहता हूं। ये इनाम दिया, ये गिफ्ट दिया। इतनी कदर करते थे कुरान करीम के हाफिजों की और कुरान करीम के पढ़ने वालों की। आज मैंने आपके सामने एक पॉइंट पर गुफ्तगू की, 2 पॉइंट पर गुफ्तगू बाकी है। एंड देन the conclusion will inshallah come. Tomorrow is one more bayan after Asr inshallah. I will try to explain more things tomorrow and about namaz also and the importance of namaz also and the virtues also namaz also and including with that inshallah I will say few words for zikrullah also inshallah. Hazrat Mufti Sahab has said that I have to recite munajat. इलाही मैं हूँ बस खतावार तेरा, मुझे बख्श है नाम गफ्फार तेरा। इलाही बता छोड़ सरकार तेरी, कहाँ जाए ये बंदा लाचार तेरा। कहाँ जाए जिसका न हो कोई तुझ बिन, किसे ढूंढे जो हो तलबगार तेरा। कोई तुझसे कुछ कोई कुछ चाहता है, मैं तुझसे हूँ या रब तलबगार तेरा। गुनाह मेरे हद से ज्यादा है या रब, मुझे चाहिए रहम बिसियार तेरा। रहम कीजिए उस दिन भी मेरे इलाही, लगे जब के बख्शिश का बाजार तेरा। उठा गम रख उम्मीद इमदाद मुल्क से, तुझे गम है क्या रब है गम खार तेरा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वत्मिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुवह्हिदीन। अल्लाहुम्मा शत्तिश शमलहुम। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िर जमाअ कफ कुफ्रिहिम। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़लल मुस्लिमीन वग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दावात या क़ाज़ियल हाजात या हल्लल मुश्किलात या काफ़ियल मुहिम्मात या दाफ़िअल बलियात या शाफ़ियल अमराज़ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फज़ल फरमा, करम फरमा। ऐ अल्लाह मुअतकिफ़ीन एतिकाफ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उनका एतिकाफ कबूल फरमा, उनकी इबादतें कबूल फरमा, उनकी दुआओं में हमारे भी हिस्सा फरमा। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, हक का बोलबाला फरमा, बातिल का मुंह काला फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रज़ाए दायमी अता फरमा, इबादत को कबूल फरमा, रोजा तिलावतें सखावतें कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मजीद की तौफीक अता फरमा, जो अय्याम रह गए हैं उन अय्याम की कदरदानी नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह ये दुआएं अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।